हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जैसे ही जानते हैं आप लोग को आईटीएफ का फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर चुके हैं आप लोग को, और ये आप लोग का सेकेंड लेक्चर है। इसमें से 3 फार्मूला पहले आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे और ये तीनों फार्मूला का बेसिस में एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। तो आई होप आप लोग फर्स्ट लेक्चर देख लिया होंगे और यहाँ पे सेकेंड लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें से फार्मूला चेक कर लीजिए। 2 tan 1x का साइन इनवर्स में फार्मूला होता है 2x डिवाइड 1 + x²। लेफ्ट साइड में जो 2 tan 1 है वो राइट साइड में 1/2 चेंज हो जाता है। देन 2 tan 1x अगर कॉस का टर्म में फॉर्मूला पुट करना रहा तो 1 - x² / 1 + x², और tan इनवर्स का टर्म में रहा तो tan इनवर्स 2x डिवाइड 1 - x²। तो क्वेश्चन में tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 था। तो पहले आपको ये फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला एक्सप्लेन किए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। दैट इज क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y होल डिवाइड 1 - x²। तो एक रिक्वेस्ट है, ये फर्स्ट लेक्चर आप लोग पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ही सेकंड लेक्चर देखना। अब लेफ्ट साइड में यहाँ पे पहले फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कॉपी कर लीजिएगा जिनका नहीं किया हुआ था। तो tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, इसमें हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लिख लेना हम लोग को tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 होल डिवाइड 1 - 1/4 मल्टीप्लाई 2/9, ठीक है। देन न्यूमरेटर में 4 और 9 का एलसीएम ले लेना है। दैट इज tan इनवर्स 4 और 9 का एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा 36, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 9 + 8 होल डिवाइड 1 माइनस एलसीएम ले लिए तो 36 - 2/36। देन 36 से 36 हो गया कैंसिल। नेक्स्ट क्या कर लेना है, tan इनवर्स ऐड किए तो 17/34, तो कैंसिल कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, ठीक है। अब ये tan इनवर्स को इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स में चेंज करना है, ठीक है। tan इनवर्स 1/2। नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं 1/2 साइन इनवर्स। देखिए फॉर्मूला क्या था साइन इनवर्स का, 2x डिवाइड 1 + x²। दैट इज साइन इनवर्स 2x2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू आ गया 1/2 होल डिवाइड 1 + x² था, तो दैट इज हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर 1/4। नेक्स्ट लाइन में कर लेना है 1/2 साइन इनवर्स। देखिए 2 से 2 हो गया आपके पास कैंसिल, और डिनोमिनेटर में 1 + 1/4 अगर आप एलसीएम ले लीजिएगा तो डिनोमिनेटर में एलसीएम 4 आएगा, ऊपर 4 + 1। देन नेक्स्ट लाइन में इसको क्या कर लेना है, डिनोमिनेटर में जो 4 वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 4/5। यही आपको प्रूविंग में बोला गया था, समझ आया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से सिमिलर है, तो इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से अगर फॉर्मूला पुट करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा तो वो tan इनवर्स 1/2 ही आएगा, समझ आया। इसके जगह हम डायरेक्ट tan इनवर्स 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है। बट हमको प्रूविंग में बोल दिया गया 1/2 cos इनवर्स 3/5। अब यहाँ चेक कर लीजिए पहले 1/2 cos इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 - x² / 1 + x², और x का वैल्यू क्या है, हाफ है, समझ आया। तो 1 - 3/5 का स्क्वायर, सॉरी 1 - 1/2 का स्क्वायर होल डिवाइड 1 + 1/2 का स्क्वायर, समझ आया। देन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके स्क्वायर कर लेना है, फिर एलसीएम लेना है। 1/2 cos इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर अगर आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे आएगा 1/4, देन 1 + 1/4, 1 - 1/4 / 1 + 1/4। नेक्स्ट क्या कर लेना है, हाफ cos इनवर्स, एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा 4 - 1/4, और डिनोमिनेटर में 4 + 1/4। देन 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, और सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो 1/2 cos इनवर्स आ जाएगा आपके पास 3/5, सॉरी 3/5, ठीक है। यही आपको प्रूविंग में बोला गया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देन क्वेश्चन नंबर 3, ये भी प्रूविंग में, ये भी हम लोग का प्रूविंग में है। 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्रूविंग में है 9/4। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में क्या कर लेते हैं, 9/4 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 9/4 को जैसे ही आप कॉमन ले लीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा आपके पास π/2 माइनस साइन इनवर्स
1/3। समझ आया? देखिए एक बेसिक सा फॉर्मूला एक और है आईटीएफ का, ये फॉर्मूला आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपके पास पाई/2, ठीक है। बट कभी भी अगर यहाँ पे साइन इनवर्स अगर राइट साइड में शिफ्ट हो गया, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स रहा, उसके जगह हम लोग लेफ्ट साइड में क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स लिख सकते हैं। सेम हम लोग साइन इनवर्स को भी सब्जेक्ट कर सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स है, उसके जगह हम लोग पुट कर लेते हैं डायरेक्ट कॉस इनवर्स 1/3। समझ आया? ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। अब ये कॉस इनवर्स को हम लोग क्या सिंपल पाइथागोरस अप्लाई करके कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 1/3, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास √8। फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस आप लोग फॉर्मूला पुट करके पी को सब्जेक्ट कर लीजिएगा तो √8 ही आएगा। तो साइन इनवर्स में चेंज करना था तो दैट इज 9/4 एज इट इज रहा। साइन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा p/h। p का वैल्यू आ गया है आपके पास √8, ठीक है। साइन इनवर्स p/h, तो 9/4 p आ जाएगा √8 और h आ जाएगा 3। दैट इज 9/4 साइन इनवर्स √8/3। और √8 को आप जानते ही हम लोग लिख सकते हैं 2√2। जैसे √8 को एलसीएम लीजिएगा तो 2 × 2 आएगा। अगर 2 पेयर हो जा रहा है तो रूट के बाहर आ जाएगा, दैट इज 2√2/3। यही आपका प्रूविंग में बोला गया, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। एक क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, यहाँ पे सॉल्व करने बोला, फाइंड करने बोला। tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बाय x प्लस y। अगर ये पार्ट आपको सॉल्व करने बोला तो फर्स्ट टर्म में tan इनवर्स x/y एज इट इज रहा, माइनस सेकेंड टर्म में है वहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, y से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करिएगा, y से डिवाइड कर लीजिएगा। tan इनवर्स x/y माइनस सेकेंड टर्म y/y होल डिवाइड x/y प्लस y/y। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y से y तो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स, यहाँ पे देख लीजिए y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास x/y माइनस 1 होल डिवाइड x/y प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आ जाएगा। x के जगह x/y हो गया और y के जगह 1 हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में केज ब्रैकेट ओपन कर लेना है, दैट इज tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x/y माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा tan इनवर्स और tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाता है, पाई/4। यही आपको, यही इसका फाइनल आंसर। आई होप समझ आया होगा, ठीक है।